हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ जैन टू 31st ऑफ जैन। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21st टू 31st जैन। लियो की वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21st टू 31st जैन। लियो की एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस एटसेट्रा टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21st टू 31st जैन। लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 21st टू 31st जैन। लियो के पार्टनर की क्या वाइब्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 21st टू 31st जैन। लियो के पार्टनर की क्या वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो 21st टू 31st जैन। लियो देखिए, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे या तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं अभी इस टाइम पे, और मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप को ठीक रखने की, या इस रिलेशनशिप में हर चीज ठीक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, या फिर मे बी आप सबको दिखाना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है। आई डोंट नो, मे बी यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स, और मे बी यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज योर पार्टनर। ठीक है, कि उनको खुश रखना, उनको खुश रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जो स्ट्रेस है ना, दैट इज, आई फील दैट इज गेटिंग टू मच। वो लोड जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे आपके ऊपर। ऑल्सो आपके जो पार्टनर है ना, 1 सेकेंड, आई फील आपके पार्टनर चीजों को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये आपके साथ एक इमोशनल कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, इमोशनली कमिट कर चुके हैं आपकी तरफ या फिर कमिट करना चाहते हैं, एंड दे आर डेफिनेटली इन लव विद यू। ऐसा नहीं है दे आर नॉट इन लव विद यू, बट दे नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम देयर हार्ट। मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट, सोच बहुत रहे हैं, वो किसी चीज को लेकर टेंशन बहुत ले रहे हैं, एंड दिमाग से काम लेना, आई मीन दैट इज फाइन, वो अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज नहीं है, बट यहाँ पे ना उनका दिमाग बहुत ओवर एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, एंड उनको एक कोई तो चॉइस करने की जरूरत है, कुछ चूज करने की जरूरत है, लाइक जिसमें उनको काफी हिम्मत की जरूरत है, उनको वो हिम्मत नहीं मिल रही है, एंड वो बस सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं। मे बी आपके साथ रहना सही होगा, नहीं होगा, बिकॉज लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं वो आपके साथ। मे बी यू आर नॉट देयर काइंड ऑफ पर्सन, बट देन ऑल्सो वो आपकी तरफ इमोशनल कमिटमेंट दिखा रहे हैं, प्यार करते हैं, अपने दिल से वो आपको चूज कर रहे हैं, बट उनका दिमाग बोल रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। आई फील उनको एक करेजियस चॉइस करने की जरूरत है, ताकि वो एक सिचुएशन को जो कि एक ही उसमें घूमी चली जा रही है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, उसको चेंज करने के लिए दे नीड टू मेक अ करेजियस चॉइस। वो चीजों को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, एंड उनकी एंजाइटी, उनकी रेस्टलेसनेस, उनका जो मे बी फेथ नहीं है या ट्रस्ट नहीं है, जो वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आप में, वो चीज आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली उनको प्रूव करने में लगे हुए हैं कि नहीं वो सही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं उनका आपके साथ रहने वाली जो चॉइस है वो सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो उस चीज को प्रूव करने में, उस इंसान को अपने साथ रखे रहने में ना, आई फील आपका सारी एनर्जी जा रही है। बट यूनिवर्स आपको देखिए निराश नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको, आपने जहां पे ये जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, लोड हो रहा है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आपको रिटर्न मिलेगा। ये इंसान आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेगा, चांस लेगा, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, करूं नहीं करूं, जो कंफ्यूजन है वो छोड़ के ये आपकी तरफ आएगा।
एंड आप और ये मे बी साथ में है, बट वो थोड़ा सा तब भी वो ड्रिफ्टिंग अपार्ट वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। पेशेंस रखिए एंड जस्ट वेट फॉर दिस पर्सन टू एक्सेप्ट यू फुल्ली। इनका रेस्टलेसनेस भी खत्म होगा एंड आपने जितना भी प्रोग्रेस करा है इस रिलेशनशिप में उसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूं, आगे के क्या प्लान्स हैं, आगे कैसे करना है। आई फील ये इंसान आपके साथ है एंड आपको, आपने जितना भी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये इंसान एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपके साथ आएगा, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है, प्यार दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, बट लाइक थोड़े से बम्प्स हैं इन द रोड, बट देन योर पर्सन विल बी बैक। क्लैरिफिकेशन लियो और उनके पार्टनर के बीच में लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 जैन, लियो और उनके पार्टनर के बीच के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 जैन, लियो और उनके पार्टनर के बीच के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 एंड 31 जैन के लिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप यू गाइज ऑलरेडी हैव किड्स एंड आपके बच्चे सफर कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आपके बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ सफर कर रही है, टाइम नहीं मिल रहा है ना करियर के लिए, ना अपने लिए, ना एक दूसरे के लिए, तो वो भी एक इशू हो सकता है। और मे बी यू नो लाइक one of you is single and the other one is married with kids, or maybe like a single father single mother with kids, तो वो भी एक इशू बन सकता है। बट और मे बी कोई एक बहुत ही बचकाना बिहेव कर रहा है, बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, ये भी चीज हो सकती है। तो वो चाइल्डिश बिहेवियर एक इशू बन रहा है, या फिर यू नो दिस ओपिनियन ऑफ नॉट हैविंग किड्स कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, उस वजह से क्लैशेस हो सकते हैं। बट वो चीज भी वर्कआउट हो रही है, ऐसा नहीं है वर्कआउट नहीं हो रही है। हॉलीडे टाइम टुगेदर, यू नीड टू गो ऑन अ हॉलीडे, स्पेंड टाइम टुगेदर, बिकॉज इसकी बहुत जरूरत है, अदरवाइज यू विल कीप ऑन ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये इंसान आपकी लाइफ में है और आपका टेस्ट होगा। हो सकता है आप में से कई लोगों का ऐसा टेस्ट हो कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, अ न्यू पर्सन विल एंटर योर लाइफ, और वो थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग्स आपकी जागेंगी उसके लिए, दैट इज ह्यूमन नेचर। बट ये देखिए कि आपका जो इनके साथ है, क्या वो बिल्कुल गिव अप करने वाला है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्या ये फेयर होगा कि आप किसी नए इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं विदाउट इवन वर्किंग वंस ऑन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। अगर आप हर रिलेशनशिप में जब भी थोड़ी सी उथल पुथल आएगी या जरा सा कुछ कहते हैं ना कुछ हल्का सा डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो क्या आप वहां से बाहर निकल लेंगे? कितने रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे? कभी तो बैठ के डील करेंगे। सो न्यू पर्सन माइट कम, माइट एंटर, बट देन आपको उसको एंटरटेन करना है या नहीं करना है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान, नया पर्सन एंटर कर जाए जिसकी वजह से उनको लग रहा हो कि क्या करना चाहिए, यू नो लाइक ये वाला प्रेजेंट पर्सन सही है या ये जो नया इंसान आया है वो सही है, तो वो एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, बट आई फील वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे। एक सिंगल लियो के लिए मैसेजेस 21 टू 31 जैन, सिंगल लियो के लिए मैसेजेस 21 टू 31 जैन, सिंगल लियो के लिए मैसेजेस 21 टू 31 जैन, सिंगल लियो के लिए मैसेजेस 21 टू 31 जैन। ओके, लियो देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, कंप्लीटली कंफ्यूजन बहुत दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन आपकी पहली स्टेज होगी कि आप बहुत कंफ्यूज होगे, बिल्कुल डिलेमा में होगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मे बी कोई एक प्रॉब्लम से आप गो थ्रू कर रहे हैं एंड उस प्रॉब्लम को आप काफी ज्यादा सोच सोच के बढ़ा रहे हैं। मे बी यू बीइंग सिंगल, और मे बी कोई इंसान चला गया है तो उसके जाने की वजह से आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं एंड उसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। सो आई फील यू नीड टू मेक अ डिसीजन, या फिर कॉम्प्रोमाइज करिए, थोड़ा सा 2 कदम आप आगे बढ़िए, 2 कदम दूसरा आगे बढ़े। तो सिंगलहुड में ना आई फील आप सिंगल स्टेटस से एक कंपेनियन अगर आप चाहते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। आप बिल्कुल रिजिड होके या फिर एक सिचुएशन को ओवर एनालाइज करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, थोड़ा तो आपको बीच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड आई फील जैसे ही आप
2 कदम आगे बढ़ाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। थोड़ा सा मैंने कर लिया, अब आगे की चीज मुझे कैसे चाहिए। पहले आप एक ही जगह पे रुके हुए थे एंड कंफ्यूज थे, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे थे, एक ही जगह रुक के कंफ्यूजन, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आई फील जैसे ही आप 2 कदम आगे ले लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा अब मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपका कोई एक्सपीरियंस है चीजों को लेकर, एंड वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको हेल्प करेगा कि किस डायरेक्शन में आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको अपने करियर पे ध्यान देने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर सिंगल और मे बी यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप और समथिंग, बट अभी इस टाइम पे रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये टाइम जो है ये करियर पे ध्यान देने वाला है, करियर पे फोकस करने वाला है। रिलेशनशिप पे आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी करियर पे फोकस करने वाला टाइम है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लियो के लिए, क्या मैसेजेस हैं सिंगल लियो के लिए, मैसेजेस क्लैरिफिकेशन सिंगल लियो के लिए, मैसेजेस क्लैरिफिकेशन 21st to 31st Jan सिंगल लियो के लिए, लव मैसेजेस क्लैरिफिकेशन। देखिए, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट। इफ यू वांट अ कंपेनियन तो मैनिफेस्ट करिए, क्लियरली डिसाइड करिए कैसा कंपेनियन चाहिए, कैसे उसके फीचर्स होने चाहिए, क्या काम, क्या लोकेशन एटसेट्रा। इफ यू वांट अ जॉब देन बी क्लियर, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट, कहाँ किस लोकेशन में जॉब चाहिए, कितने टीम मेंबर्स चाहिए, बॉस कैसा चाहिए, कल्चर कैसा चाहिए, फील्ड कैसा चाहिए, फील्ड जॉब चाहिए या ऑफिस जॉब चाहिए, वट एवर इट इज। सी, आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, जो इफ यू सिंगल एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप और मे बी योर करियर, हालांकि करियर की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए, बट क्लियरली स्पेसिफाई करिए यूनिवर्स को कि मुझे क्या चाहिए। आई फील जैसे ही आप क्लियरली बताओगे ना यूनिवर्स को, वैसे ही आपको वो चीज मिल जाएगी। यू विल गेट इट वेरी सून, बट ओनली आफ्टर यू बिकम क्लियर। ट्रू लव डेफिनेटली आ रहा है। देखिए, आपका काम है काम पे कंसंट्रेट करना, वर्क पे कंसंट्रेट करना, करियर पे कंसंट्रेट करना। अपने आप कोई आ गया तो आ गया। अभी डेस्परेशन टुवर्ड्स फाइंडिंग अनदर कंपेनियन, टुवर्ड्स फाइंडिंग अ पार्टनर, वो नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन करियर की तरफ होना चाहिए। ट्रू लव अपने आप आ जाएगा एंड आप उस टाइम पे आई फील यू विल बी मोर हैप्पी, बिकॉज आप उसको एक लाइक आप ना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड हो गए। तो जब आप सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, तो कोई नया इंसान आता है ना, तो आप उसको और अच्छे से ट्रीट करते हैं, काफी हैप्पीनेस के साथ ट्रीट करते हैं। तो थोड़ा सा करियर पे कॉन्सेंट्रेट करिए सिंगल लियो के लिए। ओके, अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, जॉइंट पेन है, आपको बैक एक है, अगर आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, फियर ऑफ like trusting someone again, और फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, बहुत सारी इमोशनल चीजें होती हैं। तो ये जो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है और नेगेटिव एनर्जीज लोगों की या आसपास बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से कट ऑफ करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है, जो भी पॉलिटिक्स या नेगेटिव कुछ हो गया, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग चूज कर रहे हैं, हीलिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज पेशेंस रखें एंड पॉजिटिव रहें। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होता है। ऑल्सो इट्स नॉट अ मैजिक स्पेल।
आपके सालों का ट्रॉमा ठीक हो रहा है, हीलिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैजिक तो नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं दिमाग में कि पता नहीं होगा नहीं होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो नहीं होगा, डाउट नहीं रखना है। सो पॉजिटिव रहना है एंड पेशेंस रखना है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, लियो और उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 जैन, लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 जैन, लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 जैन। लियो देखिए, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, आई फील यहाँ पे ना थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन फॉलो करने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको काफी गाइड कर सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत है, ऑफ कोर्स आगे बढ़ने की जरूरत है, बट इम्पल्सिव होकर अपने पार्टनर के पास वापस मत जाइएगा। जस्ट बिकॉज आप रह नहीं पा रहे हैं और आप इम्पेशेंट हो रहे हैं और आपको उनकी याद आ रही है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, दैट डजंट मीन कि आप एक्शन ले लो। ऑफ कोर्स it is time to take action, but don't be impulsive while deciding anything. I feel यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के, सूझबूझ के डिसीजन लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, बट नॉट लाइक जल्दबाजी में कोई इम्पल्सिव होके, इम्पेशेंट होके डिसीजन लेना। डोंट डू दैट, अदरवाइज चीजें खराब हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने में टाइम लग रहा है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा पहले तो अपने इम्पेशेंस को खत्म करिए, अपने इम्पल्सिवनेस को खत्म करिए, उसके बाद थोड़ा तसल्ली से देखिए कि क्या सही है, क्या सही रहेगा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करना। ऑल्सो आई फील आपके करियर में ग्रोथ दिख रही है, मुझे काफी ज्यादा करियर में ग्रोथ दिख रही है। आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है जिससे आप लोगों को बताओ कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने टैलेंटेड हो। सो आपको थोड़ा सा ना अपने टैलेंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आप के टैलेंट को दुनिया को दिखाना, दुनिया को बताना हाउ गुड यू आर, वो चीज थोड़ा करना जरूरी है यहाँ पे। अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर ग्रोथ, अपने आर्टिस्टिक जो चीजें हैं, आपकी क्रिएटिव चीजें हैं, वहां पे ध्यान देना जरूरी है। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू कम बैक, फोकस ऑन थिंग्स दैट यू लव डूइंग, डू वॉट यू लव, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, एंड इस इंसान को वापस आना होगा तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आपको देखिए सक्सेस मिल रहा है एंड आप दूसरे लोगों के साथ एक बहुत ही एक टीम में मे भी काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड आप इस इंसान, आपका जो ध्यान है ना वो इस इंसान से हटता जाएगा। ठीक है, तो इसको आना होगा, वापस आ जाएगा। आप अभी फिलहाल अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लियो और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन 21 to 31 जैन, लियो और उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और उसके लिए क्लैरिफिकेशन। देखिए, आपको ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को एंगेज रखने की जरूरत है, बिजी रखने की जरूरत है। आपकी लाइफ में एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, बट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना थोड़ा सा आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अपने जो चीजें पसंद है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। जस्ट बिकॉज इस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे हैं तो भागे भागे उनके पास चले गए, डोंट डू दैट। आपकी लाइफ में हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रहा है अगर आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें एंड ऑफ कोर्स अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज मत भूल जाइएगा। ये नहीं कि इसने आपके साथ कुछ किया और आप फिर भी भागे भागे इनके पास चले गए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज, कोई इंसान, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। और अगर आप रख रहे हैं तो आप टॉक्सिक हैं और आपके पार्टनर भी टॉक्सिक हैं। बट सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी नीड्स, अपने वांट्स, आपको क्या पसंद है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है लियो।
ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।